जैसे उसकी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा तो आई थिंक ही विल बी अगेन शहीन शाह अफरीदी जो कभी बल्लेबाजों के लिए एक डरावना ख्वाब थे, अब सिचुएशन ये हो चुकी है कि पीएसएल के अंदर कराची किंग के मैच के अंदर जहां मैच फंसा हुआ था वहां पे एक ओवर में इमर्जिंग बल्लेबाज इरफान उल नियाजी ने उनको 3 चौके लगाए। अगरचे उसके अगले ओवर में आकर उन्होंने आउट भी किया, मगर वहां पर भी सिचुएशन ऐसे बनी कि 7 बॉल पर 12 रन चाहिए थे और आखिरी बॉल पर शहीन शाह अफरीदी को बाउंड्री हो गई। शहीन शाह अफरीदी को बाउंड्री एक बहुत मायने इसलिए रखती है कि वो कप्तान है। लाहौर कलंदर की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान टी20 की मैं बात कर रहा हूं। और इसलिए भी खास है कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े टी20 के बॉलर माने जाते हैं। अगरचे फास्ट बॉलिंग को लीड करते हैं वो, बहुत से लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तान टी20 स्क्वाड के या पाकिस्तान टीम के सबसे बड़े बॉलर है। उनके इर्द गिर्द घूमती है पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक। अगर इमर्जिंग क्लास का बल्लेबाज उनको फंसे हुए मैच में बाउंड्री करेगा और 3 चौके लगाएगा, और उसमें 2 चौके लगातार वो थे जो एग्जैक्टली मैथ्यू वेड ने उनको वर्ल्ड कप 2021 में छक्कों की सूरत में मारे थे, एग्जैक्टली पैडल स्वीप जिसे आप बोलते हैं, वैसे ही इरफान इरफान नियाजी ने उनको इस मैच में किए। और ये परेशान कुन बात है। मगर इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको मोहम्मद आमिर के इंटरव्यू का एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं, जो आईएलटी में यानी अब से तकरीबन 3 हफ्ते पहले उनसे हमने किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक्चुअली उनकी, और उनसे सवाल पूछा था कि शहीन अफरीदी की बॉलिंग में निखार कैसे आ सकता है। उन्होंने क्या जवाब दिया वो सुने, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ाते हैं। शहीन जितने अच्छे बॉलर थे, लेकिन अभी काफी लोग बात करें कि शायद उनका पेस कहीं गुम हुआ है, तो आपको भी फील होगा एज ए सीनियर, आपको क्या लगता है कहाँ पे कमी है कि शहीन वैसे लिथल नहीं रहे अभी? कमी नहीं है आई थिंक। मुझे लगता है कि अभी फर्स्ट को आई थिंक वो वापस जा रहे हैं या क्या है, तो थोड़ा सा वो ब्रेक लेंगे। आई थिंक उनकी बॉडी को थोड़ा सा एक फ्रेशन अप होने की जरूरत है। और आई थिंक जोर वो लगा रहा है, स्प्रिंट मैंने देखी है बॉलिंग में, स्प्रिंट भी अच्छी लगा रहा है। जैसे उसकी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा तो आई थिंक ही विल बी अगेन शहीन शाह अफरीदी। दोस्तों शहीन अफरीदी के लिए ये पीएसएल जस्ट एक मैच अब दोस्तों शहीन अफरीदी के लिए इस पीएसएल में सिर्फ एक मैच बाकी है। उनके लिए ये पीएसएल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। वो मैच भी एक रस्मी कार्रवाई होगी। 9 मैचेस में एक भी मैच ऐसा नहीं था जो शहीन अफरीदी ने अपने बलबूते लाहौर कलंदर को जितवाया हो। इन 9 मैचेस में उनके विकेट्स जो हैं वो 12 हैं। अगरचे एक मैच ऐसा था जहां पे उनको 3 विकेट्स भी मिली, 30 रन भी किए, उसमें इंपैक्ट इनिंग जरूर थी। वो मैच लाहौर कलंदर जीती भी, मगर उस मैच के मैन ऑफ द मैच डूसन थे, जो साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी हैं, लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलते हैं। 64 शायद उन्होंने रन किए थे। उसके मैन ऑफ द मैच वो थे। अगरचे इंपैक्ट इनिंग इनकी भी थी, यानी विकेट भी लिए इन्होंने और इन्होंने रन भी बनाए थे। मगर शहीन अफरीदी के कद काठ जैसा है और जैसा उनका रुतबा है पाकिस्तान के अंदर, खासकर इस पीएसएल के अंदर जो उनका रुतबा है, उन्हें चाहिए था कम से कम 1-2 मैच तो अपने अकेले बलबूते ही बिल्कुल फारिग करवा देते। मगर इन 9 मैचेस में एक मैच भी ऐसा नहीं जहां शहीन अफरीदी अकेले दिख रहे हो, जिसे बोलते हैं ना कि रश में अकेले नजर आ रहे हो कि वो सबसे डिफरेंट है। एक मैच ऐसा नहीं हुआ, और जो पाकिस्तान के लिए बड़े परेशान कुन है। लाहौर कलंदर के लिए शायद इतनी परेशान वाली बात ना हो, क्योंकि 2 लगातार जो ट्रॉफी जीती है वो शहीन अफरीदी की कप्तानी में जीती है, और उनको 2 ट्रॉफी लगातार जितवाई है, जो कि उनके लिए एक रैकेट है। मगर परेशानी पाकिस्तान के लिए इसलिए ज्यादा है कि वो टी20 के अब तक तो वो कप्तान भी हैं, और दूसरी खास बात कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, और पाकिस्तान का वो बॉलिंग अटैक जिसमें कुछ नहीं पता सिवाय 2-3 बॉलर्स के कि ये होंगे, बाकी कौन होगा कौन नहीं होगा वो किसी को मालूम नहीं। आप अगर मिडल में बॉलिंग देखें, आप बता सकते हैं शो के आपके पास शदाब खान होंगे, नवाज होंगे, उसामा मीर होंगे, या कोई और बॉलर होगा, किसी को श्योर नहीं है। अगर आप फास्ट बॉलिंग को लें तो मुझे लगता है इस पीएसएल को देखें तो आपके पास नसीम शाह के अलावा कोई और चेहरा ऐसा दिखाई नहीं देता जिसने अपनी धार और रफ्तार दिखाई हो। ऑफ कोर्स शाहीन अफरीदी खेलेंगे वर्ल्ड कप, इसमें कोई शक नहीं है, वो कप्तान है आपके। मगर क्या वो शाहीन अफरीदी ईगल की परवाज उड़ते नजर आए आपको पीएसएल में? लगातार आप एशिया कप से लेकर वर्ल्ड कप, फिर आगे न्यूजीलैंड की सीरीज, और अब पीएसएल या आईएलटी लीग भी आप काउंट कर लें, कहीं पर भी उनका वो दिखा नहीं है। और मुझे मोहम्मद आमिर की बात इसलिए भी थोड़ी मुनासिब लगती है कि इनको रेस्ट की शायद जरूरत है, मगर रेस्ट आगे है नहीं। रेस्ट इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान को आगे न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेलनी है, बीच में कैंप लगना है जो आर्मी के जरिए निगरानी होगा, आर्मी कमांडोज के जरिए निगरानी। उसके बाद हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेलनी है, उसके फौरन बाद हमने फिर इंग्लैंड चले जाना, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, फिर सीधा वर्ल्ड कप चले जाना है। बीच में गैप था है नहीं बिल्कुल भी। और मुझे लगता है कि हमारी तो खैर टीम मैनेजमेंट ही नहीं है जो इस चीज को लेकर चले कि यार किस खिलाड़ी को कहाँ पे खिलाना है। आप फखर जमान को देख लें, टीम के अंदर वो चौथे पांचवें नंबर पर खेलते हैं, मगर यहाँ पे वो ओपन ओपन कर रहे हैं। पूरे का पूरा पीएसएल उन्होंने एज एन ओपनर खेला है। बाबर आजम ओपनर खेलेंगे या वन डाउन खेलेंगे कुछ नहीं मालूम, मतलब पीएसएल के अंदर वो एज एन ओपनर खेले हैं। शाहीन अफरीदी को
पीएसएल के अंदर कुछ मैचेस में जब श्योर है कि अब उनकी टीम कुछ नहीं करेगी सिवाय मैचेस खेलने के, तो मुझे लगता है कि 2-3 मैचेस में रेस्ट दे देना चाहिए था। जो आमिर कह रहे हैं वो बहुत से लोग ये बात करें, मगर आमिर ने चूंकि खुल के कह दिया इसलिए वो बात सामने आ चुकी है कि आमिर कह रहे हैं कि शहीन को रेस्ट चाहिए अगर शहीन को पहले जैसा शहीन बनना है। मगर पहले जैसा अगर शहीन नहीं मिलता तो पाकिस्तान के लिए ये वर्ल्ड कप एक परेशान कुन वर्ल्ड कप हो सकता है। उस पाकिस्तान के लिए जो एशिया कप बुरी तरह से हारे, जो इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप खेल के आए और बड़ी परेशानी का सबब बना, और जो शायकीन है रूठे हुए हैं, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि पीएसएल के अंदर शायकीन नहीं आ रहे, उसकी वजह ये भी है कि जब आपके स्टार्स नहीं रहते हैं तो लोग फिर देखने किसको आए। इस पूरे पीएसएल के अंदर आप कहीं पे भी चले जाएं, बाबर आजम के अलावा आपको दूसरा नाम शायद अगर मोहम्मद रिजवान के ऊपर बातचीत होती हो तो हो, अदरवाइज कोई और तीसरा नाम है नहीं। नसीम शाह के ऊपर मैं पहले भी बोल चुका हूं कि उनकी थोड़ी बेहतर बॉलिंग जरूर रही, मगर आप नसीम शाह शहीन के अलावा तीसरा चेहरा आपके सामने नहीं आता। हारिस रऊफ इंजर्ड हैं और अगर इंजरी से वो बेहतर हो भी जाते हैं तो क्या फैंस या सिलेक्शन कमेटी भी उनके चाहती है कि उनको होना चाहिए कि इस फॉर्म के साथ आपको हारिस रऊफ चाहिए। और इसके अलावा जमान खान आपके पास डेथ ओवर अच्छे करते थे, मगर इस पीएसएल के अंदर उनके भी डेथ ओवर कहीं खोए हुए नजर आए। तो कुल मिला के पाकिस्तान के लिए परेशानी ही परेशानी नजर आ रही है फिल वक्त जब पीएसएल खत्म होने को, और खासकर फिल वक्त जब पीएसएल कप्तान शाहीन अफरीदी के लिए खत्म हो रहा है। मुझे लगता है अब एक मैच रह गया, उसमें रेस्ट करना चाहिए या इनको लंबा थोड़ा 1-2 हफ्तों का रेस्ट मिल जाना चाहिए। जब कैंप मिलेगा उसके बाद आगे जो चलता जाए, मगर फिल वक्त मुझे जाहिर ये लग रहा है कि शाहीन अफरीदी को ये पीएसएल भूलकर अब वर्ल्ड कप को जहन में रखकर कुछ ऐसा स्टेप खुद सोचना है, क्योंकि उनको किस चीज की जरूरत है इसका जवाब वो खुद दे सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मित्र, तब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।